नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है खुलकर जीने का अधिकार। आज जैसे सुमन अपने ऑफिस से घर लौटी तो अपना बैग मेज पर पटक कर मुंह बनाते हुए सीधे रसोई घर में चली गई। आज फिर से काम करते करते वह गुस्से में गुनगुनाती हुई और मन ही मन लड़ती हुई जा रही थी। पता नहीं है सब लोग मुझे बहू बनाकर लाए थे इस घर में या फिर नौकरानी। यह सब लोग चाहते क्या है मुझसे? घर की बहू हूँ तो सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। सासू माँ तो मेरे आने के बाद ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती है जैसे मेरी शादी से पहले तो बहुत सारे नौकर चाकर घूमते थे उनके चारों ओर। मेरे आने से पहले भी तो काम करती होगी ना, तो मेरे आते ही भला क्या हो गया? पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है मुझसे। अरे मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि यदि मेरे साथ घर का थोड़ा बहुत काम करा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा उनके ऊपर, या फिर उनके हाथ पैर घिस जाएंगे? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ और फिर घर में आते ही काम काम। रसोई में भी इतना सारा काम होता है। मेरी सासू माँ को तो रामायण का पाठ पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए सुमन बर्तनों को पटकने लगी। कौशल्या जी अपनी बहू के गुस्से का कारण भली भांति जानती थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कौशल्या भी कितनी देर तक काम करती। जब सुमन ऑफिस चली जाती थी तो कौशल्या ही घर का सारा काम करती और काम करते करते बुरी तरह थक जाती थी। और फिर जब सुमन ऑफिस से आती तभी तो थोड़ा बहुत समय निकाला करती थी वह अपने लिए, नहीं तो वह भी पूरा दिन घर गृहस्थी का काम ही करती थी। दरअसल आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी सुमन। उसका शुरू से ही सपना था कि वह पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। जब सुमन की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। और जब कौशल्या जी के बेटे रोहित के साथ उसका विवाह तय हुआ तो उसने सभी के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि शादी के बाद यदि कहीं पर अच्छी नौकरी मिली तो मेरे नौकरी करने पर किसी भी घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुमन शादी के बाद नौकरी करे इस बात से रोहित को कोई परेशानी नहीं थी, और ना ही रोहित के माता पिता को इस बात से कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी की सभी रस्में पूरी हुई और आखिरकार सुमन इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए उसने पूरी कोशिश जारी रखी थी और अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि सुमन को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने से सुमन बहुत खुश थी, परंतु कौशल्या जी ने सभी परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि मुझे बहू के नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है, परंतु अब घर का कार्यभार अकेले संभालना मेरे बस का नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी अपनी इसी काम में लगा दी है, अब मुझे भी थोड़ा समय चाहिए, इसलिए बहू को घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाना होगा। कौशल्या जी की बातों को सुनकर सभी परिवार के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उधर सुमन को तो मानो काटो खून नहीं। फिर रोहित ने कहा, माँ आप तो जानती हो ना सुमन को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तब कौशल्या जी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है बेटा कि घर का सारा काम बहू को ही करना होगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मुझे नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना ज़रूर करूँगी। इसलिए कौशल्या जी ने घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछे के लिए एक काम वाली बाई लगा ली, परंतु घर पर सुमन की अनुपस्थिति में सारा काम कौशल्या जी को ही करना पड़ता था। परंतु उसकी सासू माँ सुमन के घर आने के बाद कोई काम ना करती और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालती, इसीलिए शाम का सारा काम सुमन को ही करना पड़ता था। उसको बहुत परेशानी होती थी और अपनी सासू माँ को देखकर जलती भुनती रहती थी। अपनी सासू माँ का थोड़ी देर आराम करना, बाहर घूमने निकल जाना
और अपना फेवरेट सीरियल देखना उसे बहुत खलता था। जब भी सुमन अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो हमेशा अपनी सासू माँ की ही बुराइयाँ करने लग जाती थी। सुमन एक बार भी यह नहीं सोचती थी कि कौशल्या दिन भर घर का सारा काम करती है, क्या हुआ यदि वह शाम को थोड़ा आराम कर भी लेती है। उसकी उम्र अब इतनी हो चुकी है कि वह उसके बराबर तो अब काम नहीं कर सकती। सुमन अपनी माँ से बात करके अपने मन का सारा गुब्बारा निकाल लेती है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरने लगा। अब सुमन की शादी को 2 वर्ष होने को आए थे। आज सुमन के छोटे भाई का विवाह था। उसकी भाभी भी बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। जैसे ही सुमन की भाभी शादी करके घर में आई, तभी सुमन की माँ ने बड़े लाड प्यार जताते हुए सबके सामने कह दिया कि मैं तो अपनी बहू को बेटी बना के रखूँगी और अपनी बहू को बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार करूँगी। बहू घर में लाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि साथ सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और बहू के सिर पर ही सारी जिम्मेदारी रख दे। आखिर वह भी तो इंसान होती है। वह अकेली भला क्या क्या करे, घर संभाले या फिर अपनी नौकरी देखे। मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए सुमन की माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर सुमन बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। फिर मुंह बनाते हुए सोचने लगी, काश मेरी सासू माँ के विचार भी ऐसे ही होते। मेरा भाग्य भी मेरी भाभी जैसा ही होता। काश मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो मुझे ऐसी सासू माँ मिलती। हमें तो बस अपनी सास के अनुसार चलना है। और यहाँ देखो, मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के अगले दिन से ही सुमन की भाभी नौकरी पर जाने लगती है। अब सुमन की माँ अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल अच्छी तरह रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले ही सुबह सुबह का सारा खाना बनाकर रख देती थी और अपने बेटे और बहू का टिफ़िन भी पैक कर देती थी। और उसके नौकरी से लौटने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती थी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सुमन की भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ों की ख्वाहिश करती रहती थी और सुमन की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े लाड प्यार और दुलार के साथ पूरा करती थी, क्योंकि वह एक माँ होने का फ़र्ज पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब कुछ दिन तो यूं ही खुशी के साथ बीते, परंतु वक्त के साथ साथ स्थिति अब बदलने लगी थी। सारा दिन काम करते करते सुमन की माँ पूरी तरह थककर टूट जाती थी और वहीं दूसरी ओर सुमन की भाभी को तो कोई काम करने की आदत थी ही नहीं, क्योंकि ससुराल की क्या जिम्मेदारी होती है, सुमन की माँ ने कभी उसे पता लगने ही नहीं दिया था। इसीलिए सुमन की भाभी ने घर के कामों में भी कभी रुचि दिखाई ही नहीं। अब सुमन दिन में ना जाने कितनी बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही बात कहकर फ़ोन काट देती थी कि बेटी, मुझे भी बहुत काम है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन सुमन की माँ जब घर का सारा काम निपटाकर अपने बिस्तर पर लेटी तो उसी समय सुमन का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही सुमन की माँ बोली, हेलो बेटा। सुमन बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? काफ़ी दिनों बाद तुमसे बात हो रही है। घर पर सब ठीक है ना? इतने दिनों बाद जब सुमन की बात अपनी माँ से हुई तो उसने फिर से अपने ससुराल की बुराइयों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया। क्या बताऊँ माँ, सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ और जब ड्यूटी से घर लौटती हूँ तो घर का सारा काम करना पड़ता है। माँ, आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो,
लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरे नौकरी से घर लौटने की देर थी कि अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और यह कहकर चली गई है कि बहू, मुझे अभी ब्यूटी पार्लर भी जाना है। बताओ ना, अब इस उम्र में भी इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। ज़्यादा ही खाली थी तो रात का खाना ही बना लेती, इससे मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता। अच्छा माँ, एक बात तो बताइए, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को माँ की तरह प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया? फिर क्या था, सुमन का इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे और वह फूट फूट कर अपनी बेटी के सामने रोने लगी। अपनी माँ को यूं रोता हुआ देखकर सुमन का कलेजा फट गया। क्या हुआ माँ, आप रो क्या रही हो? भाभी से कोई बात हुई है क्या? सब ठीक है ना? बड़ी बेचैन होते हुए सुमन बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा बेटी की तरह ही माना। बहू को कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए सारा दिन मैं ही काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कदर ही नहीं है। घर का कोई काम करना तो दूर, वह तो रसोई घर की तरफ देखती तक नहीं। मैंने उसे बेटी बनाकर रखा, लेकिन उसने मुझे कभी अपनी माँ समझा ही नहीं। उसने मुझे कभी थोड़ा सा आराम देने की या खुशी देने की नहीं सोची। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे मैं इस घर में एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। हर काम के लिए वह मुझ पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं उसकी सासू माँ नहीं, कोई उसकी नौकरानी हूँ। और तो और बेटी, वह एक गिलास पानी भी खुद उठकर नहीं पीती। उससे तो तेरे भाई के लिए खाना भी नहीं बनाया जाता। सुबह सुबह उठकर रसोई घर का सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ और उसका टिफ़िन तैयार करने में मुझे थोड़ी भी देर हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। बेटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन हैरान रह गई। फिर उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटी, इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझसे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसके घर की जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए, थोड़ा काम उसे भी करने देना चाहिए। लाड प्यार में इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि बाद में आगे चलकर हमें पछताना पड़े। सुमन, बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ना लेकर बिल्कुल ठीक किया था। घर के काम के बारे में उनका फैसला एकदम सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि हर इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। उम्र आगे बढ़ गई तो क्या हुआ, जीने का अधिकार तो सभी को है। अगर मैंने भी समधन की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह दुर्गति ना होती। आज मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का भरपूर आनंद ले रही होती। माँ की ये सभी बातें सुनते सुनते सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। उसे अपनी माँ की बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे उसकी भाभी उसकी माँ के साथ ऐसा कर सकती है। उसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन रखा। मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। फिर वह स्वयं को संभालते हुए रसोई घर का काम करने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हॉल में बैठे हुए थे। तभी उसकी सासू माँ भी ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी मुस्कुराकर चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की भला क्या सूझी। तभी कौशल्या जी हंसते हुए बोली, अरे, आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा,
तो क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो गई। लेकिन एक बात तो बताइए कौशल्या जी, अब इस बुढ़ापे में सज संवर कर क्या करोगी? यह सुनकर कौशल्या जी बोली, क्यों, मेरा भी दिल करता है, इसलिए मैं चली गई। क्या आपको नहीं पता, सजने संवरने का शौक़ तो मुझे पहले से ही था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने कभी मौका ही नहीं दिया। हमेशा घर के कामों में ही उलझी रही, कभी अपने लिए तो समय मिला ही नहीं। अच्छा, तो अब समझ आया, आप बुढ़ापे में अपने शौक़ पूरे करने चली है। अब उनके पति ने फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। कौशल्या जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते? अरे, यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई ख्वाहिशें लेकर आता है। इसलिए ज़िंदगी के हर पड़ाव में हमें तो बस ज़िंदगी का मज़ा लेना है। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, कल से पास वाले पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने जा रही है। कौशल्या जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा जी, तो अब हमारी श्रीमती जी योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली है। फिर कौशल्या जी ने कहा, जी हाँ, और मैं अकेली नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के मोटे पेट पर थपकी देते हुए बोली, देखिए तो तोंद बढ़ती ही जा रही है आपकी, और ऐसे में फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। यह बातें करते हुए दोनों हंसने लगे। सुमन अपने सास ससुर की बातें सुनते ही गुस्से की अपेक्षा मुस्कुराने लगी। फिर सुमन के दिमाग में ख्याल आया कि मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। विवाह के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियाँ और बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है। और यदि अब वह अपने शौक़ या हॉबी को समय देना चाहती है तो इसमें बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है, क्योंकि दोस्तों, इस उम्र के बाद उनके पास और कोई समय नहीं रह जाता अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आप भी इस कहानी से सहमत हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का।